न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। बढ़ती हुई आबादी और खाद्यान्न उत्पादन की कमी तो है ही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आज हम लोग रासायनिक खाद और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड डाल रहे हैं, खासकर जो सब्जी खेती है उसमें व्यावसायिक ढंग से खेती की जा रही है। तो व्यवसायी जो होता है अपने लाभ के लिए सोचता है। किसान को शुद्ध सब्जी नहीं मिल पाती है और माल न्यूट्रिशन की बड़ी समस्या है। तो मैडम और हम सब लोगों ने सोचा कि छत पर सब्जी खेती की जाए। आजकल पीएम प्रोग्राम, प्रधानमंत्री प्रोग्राम के तहत काफ़ी छत बनाए जा रहे हैं गरीबों के लिए, और उससे भी व्यक्ति अपने रहने के लिए कच्चे मकान कम दिख रहे हैं। छत का क्या उपयोग हो। मैडम की सोच थी, हमारी सोच थी कि हम लोग छत में सब्जी लगाएं। उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे, इसको हम लोग रासायनिक खाद कहते हैं, उन्हें डालेंगे। जैविक खाद, गोबर खाद, केचुआ खाद, इसको डाल करके, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आज हर लोगों को किडनी फेल हो रही है, कहीं लीवर डैमेज हो रहा है, कहीं तरह तरह की बीमारियाँ। उसका प्रमुख कारण कि फसलों में, सब्जियों में मात्रा से ज़्यादा नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया, और दवाइयाँ डालते हैं, रासायनिक दवाइयाँ जैसे इंडोसल्फान, रोगर, थायोडान। उसका जहर जो है सब्जियों में, जिससे भिंडी में 18-20 दिन रहता है, बैगन में रहता है, तो अधिकांश लोग बीमार होते हैं। इस कंसेप्ट को लेकर के छत में खेती करेंगे, एक पंथ दो काज होगा। एक तो शुद्ध जैविक सब्जी हमको खाने को मिलेगी और काम मिल जाएगा। हमारी जो लेडीज़ें बैठी रहती हैं, हमारे बच्चे जो हैं छत में अपने चढ़ जाएंगे और कुछ पहचानेंगे, जानेंगे कि बीज मूली कैसे होता है, सलजम कैसे होता है। आज जब से मोबाइल आया, बच्चे मोबाइल में अधिक लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग सोचते हैं कुछ आमदनी बढ़ जाएगी, कुछ सब्जी अपने खाने के लिए लेंगी। आज हमारी जो बेरोजगार महिलाएं हैं, जिनके पतियों को नौकरी नहीं मिला है, वो बहुत, उनके पास पैसे का सोर्स नहीं है। बेचारी चूड़ी पहनने के लिए और छोटे मोटे पैसे के लिए आस रहते हैं। सब्जी उत्पादन करेंगी, उनके हाथ में कुछ पैसा आएगा, अपनी आवश्यकताएं पूर्ण कर सकेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब्जी बाज़ार में काफ़ी आएगी तो रेट डाउन होगा, तो आम जन भी, जो रिक्शा ठेला चालक हैं, इनको भी सब्जी सस्ती मिल जाएगी, तो ये भी खाएंगे। सब्जी का आज हमारी सबसे बड़ी समस्या कुपोषण की है। हम गरीबों को, बच्चों को देखते हैं, या कि जो पढ़े लिखे भी हैं, उनके लड़के बच्चे भी न जानने के कारण कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। प्रोटीन की कमी है उनके शरीर में, तो कहीं चूना की कमी है, तो कहीं लोहा की कमी है। तो ये भी सब्जी लगाएंगे अपने घर के आसपास। वो जरूरी नहीं कि छत पे ही लगाएं, घर के आसपास किचन गार्डन जिसको हम लोग कहते हैं, गृह वाटिका, उसमें भी सब्जी लगाएं। यही हम लोगों को उद्देश्य है। सही जानकारी के लिए डॉक्टर मैडम अलका सिंह जी हैं, ये आप लोगों को बताएंगे। जी, ये जो आपने प्रोजेक्ट, आपके विचार मन में कैसे आया और कब आया? जब मैंने देखा कि लोगों के पास जगह बहुत कम होती जा रही है। अभी शहरों की अगर हम बात करें तो लोग अपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर दिया है उन्होंने, और उनके पास अपने घर के आसपास भी जगह नहीं है कि वो वहाँ पर कुछ भी लगा सके। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक इच्छा रहती है कि हम भी शुद्ध सब्जी भाजी का इस्तेमाल करें। तो ये सोच करके हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने ही कृषि विज्ञान केंद्र पर छत पर सब्जियां उगाएंगे, और जो लोग भी आते हैं ऐसे, उनको हम प्रेरित करेंगे कि वो भी अपने यहाँ पर छतों पर या अपने घर के आसपास जो भी जगह है, उस जगह पर टीन के डिब्बे का इस्तेमाल करके या प्लास्टिक के डिब्बे का इस्तेमाल करके, या जैसे पुराने टायर हैं या जो भी कुछ उनके पास बेकार पड़ी हुई चीज़ है, उसका इस्तेमाल करें और वहाँ पर वो सब्जी भाजी लगाएं, ताकि वो शुद्ध सब्जियां, ताज़ी सब्जियां अपना वर्ष भर वो प्राप्त कर सकें। सुना हूँ कि आपके घर में नींबू भी फल रहे हैं, आम भी फल रहे हैं, ऐसी कुछ सूचनाएं मिली है, इस कारण हम लोग आए हैं यहाँ से। तो आपके घर की मैं थोड़ा सा गाइड लेना चाहता हूँ कि वास्तविकता हो सकता है या नहीं। नहीं, मैंने तो अपने घर पे मुनगा का पौधा भी लगा रखा है, आम भी लगा हुआ है, केला लगा है, नींबू लगा हुआ है, और अभी लौकी, तरोई, भिंडी, ये सब भी लगा रखे हैं। लगभग फल सभी दे रहे हैं। और मुनगा के ऊपर ही मैंने अपना तरोई चढ़ा रखा है, जिस पे अभी तत्काल में भी अगर आप देखेंगे तो 6 तरोई लटकी हुई है वहाँ पर। और मैं स्वयं भी रोज़ सुबह मुनगा की चाय पीती हूँ, क्योंकि मुनगा हमारे लिए बहुत ही, मतलब मुनगा के पौधे को बोलते हैं कि वो जो है एक जादुई पौधा है, क्योंकि उसका
पत्ती है, फल है, फूल है, छाल है, सभी कुछ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें जो है मुनगा को अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो उसके लिए ही मैंने बहुत सारे प्रशिक्षण भी दिए हैं लोगों को कि मुनगा की पत्ती का प्रतिदिन इस्तेमाल करें। उसमें मुनगा की पत्ती को सुखा लें छाया में और उसको पीस के पाउडर बना करके और उसका रोज़ 1 चम्मच सुबह और शाम फाँक करके पानी पी लें। और अगर हम वैसा भी नहीं कर सकते, खाने से क्या क्या इसमें हमको आयरन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जो महिलाओं में ज़्यादातर खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में है। इसके अलावा उसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सभी जितने भी हमारे खनिज लवण की हमें आवश्यकता होती है वो सारे हमें हमारे मुनगा के पौधे से मिल जाते हैं। अभी सरकार भी बहुत जोर दे रही है कि हर घर में लोग मुनगा के पौधे लगाएं और उसी कार्यक्रम में हमने जो है करीब 100 मुनगा के पौधे अपने हमारा न्यूट्री स्मार्ट ग्राम है, पोषण स्मार्ट ग्राम तेंदुआ, वहाँ पर हमने इसके 100 पौधे वितरित भी किए। उसके अलावा भी जो कोई भी यहाँ आता है कृषि विज्ञान केंद्र में, उसे भी हम लोग जो है पौधे और सब्जियों के बीज उपलब्ध कराते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।